एमपी में शिवराज के नाम पर लगी मुहर, कभी भी होगा ऐलान। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी तैयार, कभी भी जारी हो सकती है उम्मीदवारों की एक और सूची। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची भी तैयार हो गई है और इस पर केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगना बाकी रह गया है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शनिवार या रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति इस लिस्ट पर अपनी मुहर लगा देगी। पहली और दूसरी सूची की तुलना में बीजेपी की तीसरी सूची में ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। बीजेपी की पहली और दूसरी सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम थे, जबकि तीसरी सूची में एक उम्मीदवार तय किया गया था। यानी अब तक बीजेपी 79 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी की चौथी सूची में 70 के करीब नाम हो सकते हैं, जिसमें से 45 से ज्यादा विधायकों के नाम हैं। इसी सूची में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर है। पार्टी उन्हें एक बार फिर से बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके अलावा एक दर्जन उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे जहां अभी कांग्रेस या दूसरे दलों का कब्जा है। दरअसल अभी तक बीजेपी ने जिन 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 76 सीटों पर कांग्रेस या दूसरे दल का कब्जा है। सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जहां विधायकों के टिकट काटे गए हैं और इसके पीछे ठोस कारण भी मौजूद है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है, यहां से उनके भाई ही विधायक थे। सीधी पेशाब मामले के चलते स्थानीय विधायक का टिकट काटकर सीधी की सांसद ऋति पाठक पर दांव लगाया गया है, जबकि मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी तो बीजेपी से बगावत ही कर चुके थे। जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, उस समय त्रिपाठी खुलकर कमलनाथ के साथ खड़े हो गए थे। यहां तक कि 2 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर कमलनाथ का समर्थन किया था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि त्रिपाठी ने दल बदल की तैयारी कर ली थी और उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। त्रिपाठी उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन त्रिपाठी का इस्तीफा मंजूर होता उससे पहले बीजेपी ने कमलनाथ के साथ खेल कर दिया और उनकी सरकार ही गिरा दी। कमलनाथ की सरकार जाते ही त्रिपाठी का बयान भी आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लिया है, इसलिए विधानसभा स्पीकर के पास उनका जो इस्तीफा पहुंचा है उसे खारिज किया जाए। त्रिपाठी उस समय तक बच गए थे, लेकिन बीजेपी ने तभी से उन्हें किनारे लगाने की तैयारी कर ली थी और पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। लेकिन अब पार्टी आगे के उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। वैसे पार्टी की चौथी सूची पर सबसे ज्यादा नजरें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी लगी हुई हैं, क्योंकि इस सूची में सिंधिया समर्थक कई विधायकों के टिकट भी होने हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें 4 से 5 सिंधिया समर्थक विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी के सर्वे में पार्टी के कई विधायकों की स्थिति कमजोर बताई गई है। ऐसे में सिंधिया समर्थकों की जगह क्या बीजेपी अपने पुराने उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी या फिर टिकट सिंधिया समर्थकों को ही दिए जाएंगे? वैसे इस पर फैसला तो हो चुका है, बस मुहर लगना बाकी है। वैसे सिंधिया को बीजेपी नाराज भी नहीं करेगी, इसका संकेत तो दूसरी सूची से ही लग गए थे। जब सिंधिया समर्थक 2 पूर्व विधायकों के टिकट काटे गए थे तो 3 नई सीटों पर सिंधिया समर्थकों को उतार दिया गया था। ऐसा ही पहली सूची में भी हुआ था। जब एक सिंधिया समर्थक का टिकट काटा गया तो 2 नई सीट से मैदान में उतार दिया गया। इसके अलावा पार्टी के दूसरे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला भी चौथी सूची में हो जाएगा, खास तौर पर उन विधायकों की जो 4-5 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वैसे बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश को लेकर यह साफ कर दिया है कि अगर उम्मीदवार की जीत तय दिख रही होगी तो उम्र का बंधन भी तोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।